मोशन की बात करेंगे। हमेशा की तरह जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं आप या कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली जिस वर्ड को हम लोग बताने जा रहे हैं या आप लोगों ने कई बार एक्टिविटी ब्लॉग, स्पोकन टाइम, मोशन वर्ड यूज किया होगा, पर आज आप ये जान जाएंगे कि एक्चुअली मोशन है क्या, क्या वाकई मोशन का अपना मीनिंग है या नहीं है, या मोशन क्या हमेशा अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट के कंडीशन स्टेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। चलिए इन सारी बातों को जवाब ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क का पहला जवाब है कि मोशन है क्या। तो इफ मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कुछ देर बाद ये चलते चलते यहाँ चला गया। जनरली यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, वो कहता है कि नहीं देखो दिस बॉडी इज इन मोशन। नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे। नॉर्मली आप रोड पे बैठे हुए हो, आपके क्रॉस सामने से मोटरसाइकिल गुजर जाए, आप कहते हो कि दिस बॉडी इज इन मोशन। बोलते तो हैं हम लोग, पर अगर साइंस में सिर्फ ये लाइन बोला जाए कि दिस बॉडी इज इन मोशन, तो क्या ये सही है? तो अब इसके लिए पहले तो मोशन है क्या? तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ था, कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो यानी डेफिनेटली पोजीशन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का। और ऐसा तो कोई इवेंट ही नहीं है कि इवेंट हो जाए या फेनोमेनन हो और टाइम न लगे। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, पर चेंज हुआ किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ये जो आदमी है इसी के रिस्पेक्ट में वो देखा, उसको लगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये बंदा नहीं कह रहा है जो चल रहा है कि हम मोशन में हैं। हो सकता है कि उसके साथ कोई और उसी स्पीड से चल रहा हो। तो अब इन सवाल ये है कि मोशन है क्या? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये है। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा वर्ड आ गया रेफरेंस पॉइंट, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस पॉइंट बस एक कंपेयरिंग वर्ड है। जैसे देखिए जिस मोशन को आप पढ़ रहे हैं ना, उसको आप थोड़ा एक बस पे मान लीजिए कि आप सफर कर रहे हो। बस पे अगर आप सफर कर रहे हो तो बस में तो काफी सारे पर्सन होंगे बैठे हुए, तो क्या ये सारे पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है? नहीं है, क्योंकि सारे के पोजीशन एक ही समय में एक ही जगह पर मिलेंगे आपको। पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, और अगर पोजीशन चेंज हो भी रहा है तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि रेफरेंस पॉइंट बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस मोशन को हमने हैशटैग यहाँ पे डाला है वो मोशन रिलेटिव वर्ड है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है ही नहीं मोशन। मोशन एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब है कि मोशन का अपना कोई भी अर्थ नहीं है, यानी मोशन इज रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव कहने का मतलब है कि ये डिफाइन तो होगा मगर कंपैरिजन के साथ। अब जैसे देखते हैं, अब अगर हम बोलते हैं कि दिस बॉडी इज इन मोशन, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ फिजिक्स रॉन्ग है ये, क्योंकि बॉडी मोशन हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोई है? मान लीजिए रोड के रिस्पेक्ट में हमने बोल दिया कि नहीं भाई रोड के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तब आप करेक्ट हैं। पर अगर आप ये बोलते हो कि दिस बॉडी इज इन मोशन, तो रॉन्ग लाइन, क्योंकि आपने न तो यहाँ रेफरेंस दिया, न आपने कोई रिस्पेक्ट पॉइंट का जिक्र किया। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव इसलिए कहा गया है कि मोशन के केस में एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये हम आपके पिछले वीडियो में भी ये दोनों वर्ड को मैं एक्सप्लेन किया था कि एब्सोल्यूट मीन्स जिसका सिर्फ अपना वजूद हो, रिलेटिव वजूद है मगर किसी की सहायता से। और यहाँ पर सहायता आपको कौन देगा, इसकी भी बात कर लें। रेस्ट, मोशन, ये दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब
कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो डेफिनेटली आसपास रेस्ट भी मिलेगा, और अगर कोई रेस्ट है तो कोई बॉडी मोशन भी करेगा। यानी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम बार बार रेफरेंस पॉइंट की जिक्र क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये दोनों रिलेटिव है। अगर ये रहेगा तो ये है, ये है तो ये है। तो अब आप ये किसी के सामने नहीं बोलिएगा कि दिस बॉडी इज इन मोशन, रॉन्ग लाइन। अगर आप ये बोलते हैं कि बॉडी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, तब बताइए आप देन करेक्ट लाइन। जैसे मान लीजिए ये बॉडी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और एक बॉडी जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, तब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये बॉडी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। मान लीजिए दोनों की स्पीड सेम है, तब तो ये मोशन में नहीं कहलाएगा एक दोनों के रिस्पेक्ट में। हाँ, यहाँ पे रोड है तो रोड के रिस्पेक्ट में ये मोशन में कहलाएगा। तो ये मोशन की बातें, इसमें क्या क्या हाईलाइटिंग टर्म है। पहला टर्म है कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज रिलेटिव वर्ड, फर्स्ट। सेकंड, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, सेकंड हाईलाइटर। एंड थर्ड, मोशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम जिक्र आपको बता ही दिए हैं कि आप रोड पे खड़े हो और आपके सामने से बाइक गुजर गई, तो यहाँ पे रेफरेंस आप हो, खुद आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये बाइक मोशन में है। ये हुआ मोशन की बात। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मोशन के अलावा मोशन से नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे।